नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह। आज विशेष की इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही दुखद खबर है, बहुत ही अफसोसजनक, चिंताजनक खबर है। पाकिस्तान के दो यूट्यूबर्स जो भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, शोएब चौधरी और साना अमजद, इनको फांसी की सजा सुनाए जाने की खबरें आ रही हैं। ये भारत के विकास की गाथा सुना करके, भारत के विकास की बातें बता करके पाकिस्तान के युवाओं को प्रेरित करने का कार्य करते थे, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। क्या इनसे क्या खता हुई, क्या गलती हुई इनसे ऐसा करके कि इनको फांसी की सजा दिए जाने की खबरें आ रही हैं। इनके 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर जो है सब्सक्राइबर्स हैं, और भारत के कई यूट्यूबर्स जो हैं वो इनकी ही क्लिप्स को काट काट करके अपना वीडियो बना करके जो है वो पब्लिश करते हैं। तो इन्हीं के साथ ऐसे और भी नाम है। आरजू काजमी जी का भी नाम आ रहा है। वो भी जो है भारत के विकास की बातें अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताती रहती हैं। उनके भी YouTube पे कुछ नया अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन वो कम से कम नेशनल टेलीविजन पे भारत के नजर आ रही हैं। लेकिन शोएब चौधरी और साना अमजद जो है उनका 48 घंटे से कोई खबर नहीं है। शायद उनको जेल में रखा गया है, और ये खबरें विश्वस्त सूत्रों से आ रही हैं। ये कोई हवाई खबर नहीं है। हुआ क्या कि भारत के विकास को लेकर कि भारत जो भारतीय जो हैं वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज में जो है सीईओज हैं, एमडीज हैं, जहां भी जाते हैं वो अच्छे कार्य करते हैं, क्योंकि वो शिक्षित हैं। वो लेबर बन के नहीं जाते हैं या कम लेबर बन के जाते हैं, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे पदों पे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन दोनों यूट्यूबर्स की एक ही मुहिम थी कि पाकिस्तान की नौजवान जनता को जगाया जाए कि वो सही शिक्षा लें, उच्च शिक्षा लें, तकनीकी शिक्षा लें, वैज्ञानिक शिक्षा लें और प्रगति के मार्ग पे आगे बढ़े। तो ऐसा करने के लिए वो भारत का उदाहरण भिन्न भिन्न तरीकों से दिया करते थे। भारत में होने वाली जितनी भी विकास की योजनाएं हैं उसके बारे में बताते थे, और अभी जो महाकुंभ चल रहा है उसके बारे में उन्होंने कुछ वीडियोस बनाए थे। उसके बाद से जो है उनके YouTube चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो ऐसे युवाओं को हर देश में जो है उनको संरक्षण मिलना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। भाई वो पाकिस्तान की बुराई नहीं करते थे, पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते थे। वो सिर्फ ये दिखाते थे कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत जो है वो कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो सही मार्ग पे चलता है, और पाकिस्तान जो है वो सही मार्ग पे नहीं चलता है। शायद इस वजह से वहां के लोग बदहाल हैं, परेशान हैं, उनका देश जो है वो तरक्की नहीं कर पा रहा है। इसमें क्या बुराई है? लेकिन शायद वहां के कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई, अच्छी नहीं लगी, और इस तरीके से जो है ये लोग इतनी जो है गलत अंजाम को पहुंचने जा रहे हैं। अब इनके बचाव के क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, इनका बचाव कैसे हो सकता है, क्योंकि ये देश विदेश हर जगह बहुत ही जो है लोकप्रिय हैं, मशहूर हैं, और बड़े बड़े नाम जो पाकिस्तान के ही जो है मूल निवासी हैं, जो अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया और अलग अलग जगहों पे बसे हुए हैं, वो भी दिन प्रतिदिन इनके चैनल्स पे आकर के अपने विचार साझा करते थे। हमारे देश की जो है एक एडवोकेट है नाजिया इलाही खान जी, उनके साथ इनकी कई वार्ताएं हैं, कई वीडियोस जो हैं YouTube पे उनके साथ बात करते हुए विभिन्न मसलों पे हैं इनके। तो ऐसे नौजवान, ऐसे जो है योग्य नौजवानों का इस तरीके का दुखद अंत किसी भी तरीके से सही नहीं है। और भारत हो वो जो कर सकता है उसे करना चाहिए डिप्लोमेटिक जो है चैनल्स के थ्रू, और दुनिया में बाकी जहां जहां पाकिस्तान के योग्य और तरक्की पसंद लोग हैं उन लोगों को भी जो है आगे आना चाहिए, और कैसे भी करके जो है इनको इस चंगुल से बचाना चाहिए, वरना इनका क्या अंजाम होगा पता नहीं। हालांकि ये खबर आ रही कि फांसी की सजा सुना दी गई है,
ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी उस पे जो है केस चल रहा है और सजा क्या निर्धारित होगी इसका पता नहीं है। सजा सुना दी गई है कि फांसी की सजा इनको दी जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि शोएब चौधरी हो गए और सना अमजद हो गई या आरजू काजमी हो गई, ऐसे और भी कई पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं जो इस तरीके से जो है भाई, अगर जो पड़ोस में भारत है पाकिस्तान के, तो अगर जो वो उदाहरण लेंगे तो भारत का ही लेंगे, स्वाभाविक बात है। लेकिन शायद ये ऐसा करते हुए वो भारत की बड़ाई कर रहे थे, भारत के लोगों की बड़ाई कर रहे थे, जबकि पाकिस्तान की रीति और नीति ये रही है कि उसकी पुस्तकों में भी भारत के बारे में अनर्गल प्रलाप ही पढ़ाया जाता है, भारत से नफरत ही सिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे तत्व वहां पे जो यह पचा नहीं पाए, इसको बर्दाश्त नहीं कर पाए, और इस तरीके से ऐसा षड्यंत्र रचा गया कि ये दोनों ही नौजवान इतने बुरे हालात में पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि कौन कौन सामने आता है और कैसे कैसे। मुझे लगता है जितनी लोकप्रियता इनकी थी अपने देश के अंदर और देश के बाहर, तो जरूर लोग आगे आएंगे, ऐसे लोग आएंगे जिनका प्रभाव है, जिनका दबाव है, और किसी भी तरीके से करके इन दोनों नौजवानों को बचाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ चर्चा को विराम देता हूं। आप भी दुआ करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि ऐसे योग्य नौजवान जो है उनका जीवन सुरक्षित रहे।